अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मैं मिसेस ज़ना मासिम, उर्दू टीचर। आज हम उर्दू जमात नहम का हिस्सा नज़म पढ़ेंगे, जिसकी नज़म है किसान। का शायर जोश मिली आबादी है और उनके मजमुआ कलाम शोला और शबनम से ये नज़म ली गई है। अमूमन अल्लाह ताला ने इंसान को मेहनत और मशक्क़त का ऐसा इनाम अता किया है जो रोज़े अव्वल से लेकर यानी पहले दिन से ही लेकर आज तक लोगों के लिए उनके मनाजिल के हसूल का ज़रिया रहा, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत इस दुनिया पर भेजा है। तो इसलिए तमाम तर मनाजिल के हसूल का ज़रिया मेहनत और मशक्क़त ही है। जितनी मेहनत करेंगे उतने ही मनाजिल के करीब होते जाएंगे। अगर सुस्ती और काहली करेंगे तो बेकार पड़े रहेंगे। इसी मेहनत और मशक्क़त के बलबूते पर कायनात की पोशीदा राजों को मस्खर कर लिया है और वो समुंदर की गहराइयों पर भी पहुँच चुका है और चाँद सितारों का कब्जा भी ले लिया है। इसी मेहनत के तोफ़ैल इंसान ने पहाड़ों के सीने भी फाड़ कर रख दिए हैं। यहाँ पर भी वो किसान की मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं। कहते हैं कि किसान ने कितनी मेहनत की है और उसने अपनी मेहनत और अपनी जान की परवाह ना करते हुए किस तरह इंसानों को सहूलत और आराम पहुंचाया है कि हमें खाने पीने की चीज़ें मुहैया करता है। तो इंसान को खराज तहसीन पेश करते हैं और अपने वतन से, अपने काम से मुहिब वतनी के जज्बे का इजहार करते हैं कि किस तरह वो अपने वतन से और उसके लोगों से मोहब्बत करता है और मुहिब वतनी को जाहिर करता है। तो तलबा के अंदर भी चाहिए कि मुहिब वतनी का जज्बा पैदा हो। किसान की अहमियत का एहसास दिलवाया गया है कि ये मुल्की माशियत में अहम किरदार अदा करते हैं। जोश मिली आबादी का पहला मतलब पढ़ेंगे। झुटपटे का नरम रो दरिया, शफक का इस्तराब। झुटपटे का नरम रो दरिया, शफक का इस्तराब, खेतियाँ मैदान खामोशी गरूब आफ्ताब। इसमें बयान करते हैं कि शाम के वक्त दरिया का पानी बड़ी धीमी रफ्तार से चलता है। इस वक्त आसमान पर फैली सुर्खी के अंदर बेचैनी का अंसर नज़र आता है। तो इसीलिए गरूब आफ्ताब के वक्त खेत और मैदानों पर खामोशी का राज होता है। झुटपटे को कहा गया है यहाँ पर कि सुबह और ये शाम के वक्त जो हल्की सी स्याही होती है ना, सुबह होने को जाहिर करती हैं, ये शाम के आने की नवीद देती हैं। तो उसे कहा गया है नरम रो दरिया, कहते हैं बहुत ही आहिस्ता बहने वाला दरिया। शफक का इस्तराब, शफक का इस्तराब उसकी बेचैनी। ये खेतियाँ मैदान खुश्की वाले टेले खामोशी और गरूब आफ्ताब। जोश मिली आबादी को ज़बान और बयान पर महाराना दस्तरस हासिल है, इसलिए अल्फाज के दरोबस्त पर कुदरत रखते हैं और उन्होंने शेर में शाम के होने को मंजर बयान कर रहे हैं। बड़े दिलकश अंदाज में बयान करते हैं कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो रहा है, दिन की रोशनी रात की तारीकी में मदगम हो रही है। शाम के वक्त सूरज की सुर्खी की बेताबी देखने के काबिल है और सूरज गरूब होने के बाद खेतियाँ और मैदान खामोश हैं, वीरान हो गई हैं, उनकी रौनकें मांद पड़ गई हैं। हर तरफ एक उदासी का समा पैदा है और दिन के वक्त की हर तरफ चहल पहल ख़त्म हो गई है। यहाँ पर एक इजाफी शेर बयान कहते हैं गया जो दिन तो सितारों ने रोशनी पाई, गया जो दिन तो सितारों ने रोशनी पाई, किसी की मौत किसी की हयात हुई। दूसरे शेर में बयान करते हैं ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा तहजीब का परवरदिगार। यहाँ से समा कहते हैं ये मंजिर को, कवि इंसान मेहनत और मशक्क़त करने वाला इंसान है, यानी काश्तकार जो किसान खेतों में काश्तकारी करता है, हल जोतता है। इर्तिका का पेशवा है, इर्तिका यानी तरक्की का पेशवा है, तरक्की की इब्तिदा करने वाला है। तहजीब रहन सहन का परवरदिगार है, उसे पता है कि किस तरह से रहन सहन के तरीक़ों को अपनाना है। तो यहाँ पर जोश मिली आबादी एक इनकलाबी शायर हैं और बयान करते हैं कि हर वक्त हर तरफ खामोशी छाई रहती है, सूरज गरूब हो रहा है, इस वक्त खेतियाँ वीरान हो जाती हैं, लेकिन एक शख्स अभी भी अपने काम में मगन है, मसरूफ़ है, और वो कौन है? किसान है। खेती बाड़ी एक मुकद्दस पेशा है, किसी मुल्क की माशियत का इन्हिसार उसकी ज़री पैदावार ही होता है। इसी का बादशाह है। जिस मुल्क का किसान मेहनती और खुशहाल होगा वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा। किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार किसान पर है, क्योंकि हमारी तहजीब का रखवाला किसान ही है। किसान मुल्क की तरक्की का अमाम समझा जाता है। शायर ने किसान की ज़िंदगी के मुतल्लिक बड़ी गहरी नज़र से मुशाहदा किया है
اور اسے کہا ہے کہ یہ کسان کھیتوں کا بادشاہ ہے. کسی موقع پر کہتے ہیں کہ کسان ملک کی ترقی کا امام ہے، اور کسی کو کہتے ہیں کہ کسان ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بہت خوبصورت اشعار یہاں پر بیان کیے ہیں. احسان دانش نے بھی کسان کے موضوع پر کہتے ہیں سویرے سویرے اندھیرے اٹھا، لیے بیل کھیتوں کی جانب چلا. جلوائے قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، جلوائے قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ. جلوائے قدرت، جلوہ کہتے ہیں ظاہر ہونا، شان و شوکت دکھانا، قدرت کے اللہ تعالیٰ کے تمام تر مناظر کو جلوہ گر ہونا، اس کو دکھانا کا اس کا شاہد ہے، اس کا گواہ ہے. حسن فطرت کا گواہ ہے، جو فطرت کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس کا گواہ ہے. اور ماہ کا دل ہے، چاند کا دل ہے. مہر عالم تاب کا نور نگاہ ہے، سورج کی عالم تاب کا نور نگاہ ہے، یعنی اس کی روشنی کی نظر ہے. تو یہاں پر شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان قدرت کے جلووں اور نظاروں کا گواہ ہے. کسان ہر وقت فطری مناظر میں گھرا رہتا ہے اور قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرنے والا محبوب ہے. وہ حسن فطرت کا گواہ ہے. وہ دلکش اور دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. کسان چاند کا دل یعنی چاند کا محبوب اور پیارا ہے، اور چاندنی راتوں میں بھی محنت اور مشقت کرتا ہے. جبکہ دوسرے انسان کہتے ہیں چاندنی رات ہے، کیا خوبصورت سما ہے، تو وہ لطف ہوتے ہیں. لیکن کسان اس چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر محنت اور مشقت میں لگا رہتا ہے. اور جب دن کے وقت سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے تو کسان اس سورج کا نور نگاہ ہے، یعنی سورج کا چہیتا اور لاڈلا ہے. اقبال نے بھی اس موقع پر بڑی خوبصورتی شاعری کی ہے. کہتے ہیں کھول آنکھ زمیں دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا. بات کہتے ہیں لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلے رنگ و بو. اس سے مراد یہ ہے کہ کھیت میں اگنے والے گھاس پھوس اور تنکے بھی کسان کے خون جگر سے زندگی پاتے ہیں. کیونکہ کسان محنت کرے گا، مشقت کرے گا تو وہ اس بنجر زمین کو بھی سیراب کر دے گا، سرسبز و شاداب ہو جائے گی. اور اس کا ہر ایک تنکا کسان کے خون جگر سے ہی زندگی پاتا ہے. کسان کے دل کی یہ حرارت، اس کا یہ جوش اور جذبہ اور یہ تپش دنیا کو خوبصورتی عطا کرتی ہے، اور ہر طرف سبزہ لہلہاتا نظر آتا ہے. کیونکہ یہ کسان کی محنت ہی ہے جس کے بلبوتے پر ہمیں یہ زمین سرسبز نظر آتی ہے. جبکہ ایک بنجر زمین کیسے سرسبز خوبصورتی کو پیدا کر سکتی ہے؟ یہ کسان کی محنت ہی ہوتی ہے کہ اس خوبصورتی کو، ان تمام تر قدرتی مناظر کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور یہ اس کی سخت محنت اور جذبہ کے نتیجے میں ہی فصلوں، پھلوں اور پھولوں کو رنگت اور خوشبو مہیا ہوتی ہے. فصلیں کسان ہی کی محنت سے لہلہاتی ہیں اور پھول اس کی نگرانی اور محبت سے ہی کھلتے ہیں. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر. دوڑتی ہے یعنی نظر دوڑاتی ہے نظر افلاک پر. افلاک کہتے ہیں فلک کی جمع سے مراد آسمان ہے. نظر دوڑانا، ادھر ادھر نظر دوڑانا، افلاک پر یعنی فلک کی جمع آسمان پر نظر دوڑاتی ہیں. اور دن کے وقت جب اس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، زمین کی مٹی کے اندر رہتی ہیں. تو اس سے مراد شاعر یہ کہتا ہے، ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسان دن رات محنت کرتا ہے. یہاں پر رات کا بھی تذکرہ ہے اور دن کا بھی تذکرہ ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ بہت محنتی اور جفاکش ہوتا ہے. کسان کو دن رات اسی بات کی فکر لاحق رہتی ہے کہ اس کی فصلیں صحیح طریقے سے پروان چڑھیں. وہ ہر موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے. رات کے وقت اس کی نگاہیں آسمان کی جانب لگی رہتی ہیں کہ بارش، آندھی یا طوفان کا امکان تو نہیں ہے. اگر ایسے محسوس ہوتا ہے تو وہ ان فصلوں کے لیے مناسب تحفظ کا انتظام کرتا ہے. اسی طرح روشنی میں کسان کی انگلیاں زمین کی نبض پر رہتی ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کسان مسلسل زمین کے اقدامات کرتا ہے، اس کی حالت اور کیفیت کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ زمین خشک ہے یا سیراب. یہاں پر بقول اقبال کیا کہتے ہیں کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا،
दाना तो तू, खेती भी तू, बारह भी तू, हासिल भी तू। सरनिगू रहती है जिससे कुव्वते तखरीब की, सरनिगू रहती है जिससे कुव्वते तखरीब की, जिसके बूते पर लचकती है कमर तहजीब की। इससे मुराद ये है सरनिगू रहती हैं, झुकी रहती हैं, जिससे कुव्वतें उसकी मेहनत तखरीब की, नुकसान पहुंचाने वाली तमाम तर कुव्वतों के आगे झुकी रहती हैं, जिसके बूते पर लचकती हैं कमर तहजीब की, कि किस तरह से रहन सहन होना है, और वो लचकती रहती है, झूमती रहती है उसकी तहजीब के जो हालात होंगे उसी के मुताबिक अपने तमाम तर इक़दामात को सर अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर किसान ने हमेशा अपने अज़म और हिम्मत से बुरी कुव्वतों को शिकस्त दी है, उसे नाकाम बनाया है। तकरीबी कुव्वतें किसान के लिए बेमिसाल मेहनत के सामने शर्मिंदा नज़र आती हैं। किसान की बदौलत दुनिया के तहजीब में रंगारंगी और ख़ूबसूरती नज़र आती हैं, क्योंकि किसान की हिम्मत पर तहजीब फलती फूलती है। इसकी मेहनत तहजीब और तमद्दन को परवान चढ़ाती है और माशरे की इस्लाह होती है। काबिल कदर रवायात जन्म लेती हैं और आला इंसानी कदरें फ़रोग पाती हैं। जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कसबल पर अकड़ता है गरूर शहर यार। इससे मुराद ये है, सलाबत कहते हैं मजबूती को, नज़ाकत नरमो नाज़ की यानी कमज़ोरी का मदार, जिसकी मजबूती और कमज़ोरी का मदार उसकी एक बाजुओं, उसकी मेहनत और मशक्क़त पर है, और जिसके बलबूते पर रगड़ता है गरूर शहर यार, यानी उसकी फ़ख्र पर ही उसका बलबूते पर तमाम तर माशरा अकड़ता है, क्योंकि वो किसी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत यहाँ पर बयान किया गया है। तो शायर मलीह आबादी कहते हैं कि किसान कुव्वत बाजू पर और बांकपन का दारोमदार होता है, यानी किसान के बाजुओं की ताकत मुल्क की पैदावार और आमदनी में इजाफा करती है। जितनी मेहनत करेगा उतनी मुल्क की पैदावार में इजाफा होगा, वो बढ़ेगी, लेकिन जिसके नतीजे में नज़ाकत और बांकपन का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इसी तरह किसान की ताकत और क़ुव्वत के बायस ही बादशाह का गरूर कायम होता है, यानी बादशाह के फ़ख्र और गरूर और शान और शौकत का निहिसार ही किसान की क़ुव्वत बाजू पर होता है। अगर किसान पैदावार में इजाफा करके मालिया और लगान अदा ना करे तो बादशाह की बादशाहत कायम नहीं रह सकती है। ये किसान ही है जो लोगों को आराम व आसाइश फराहम करता है और बादशाह यानी हुक्मरान की शान बढ़ाता है। किसान अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर लोगों को आराम पहुंचाता है। किसान के दम जोरे बाजू की बदौलत ही बादशाह गरूर और नाज से अकड़ता है। दुनिया की जन्नत फ़क्त इसके पास, है दुनिया की जन्नत फ़क्त इसके पास, ये मेहनत से करता है सब काम रात। आखिरी शेर में बयान करते हैं, ये आखिरी शेर है जबकि मक्ता नहीं है। यहाँ पर जोश मिली आबादी ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा ये आखिरी शेर है। धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुंह घर की जानिब है रवां। झुलसे हुए, धूप से झुलसे हुए से मुराद ये है कि धूप की वजह से जले हुए, ऊपर मुशक्क़त से मुराद ये है कि उस रुख उस जानिब मुशक्क़त मेहनत के निशान हैं उनके ऊपर। खेत से फेरे हुए मुंह घर की जानिब है रवां, घर की तरफ रवा दवा है जा रहे हैं। तो शायर अपनी नज़म की आखिरी शेर में बयान करते हैं कि जब एक किसान अपने काम से फारिग होता है तो उसके चेहरे पर वाज़ेह थकन और मुशक्क़त के आसार नज़र आते हैं। किसान गर्मी की शिद्दत और तेज़ धूप में इस कदर मेहनत और मशक्क़त से काम करता है कि उसके चेहरे पर इस सख्त मेहनत के वाज़ेह निशान नज़र आते हैं। बेचारे का चेहरा झुलस जाता है यानी काला हो जाता है, चेहरे की रौनक और ताज़गी ख़त्म हो जाती हैं। वो सारा दिन खेतों में सख्त मेहनत करता है जिसकी वजह से वो थक कर चूर हो जाता है। थक हार कर वो अपने घर की जानिब रवाना होता है ताकि घर जाकर आराम कर ले। सुबह सवेरे ताज़ा दम होकर वो दोबारा खेतों की जानब चला जाता है। यहाँ पर एक एहसान दानिश कहते हैं, कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, हवा जिसकी गर्मी से थरा गई। जी ये थी आज की हमारी तशरीह जिसमें हमने किसान को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, उसे खराज तहसीन पेश किया है और उसकी मेहनत और मशक्क़त के तमाम तर नाकाबिल यकीन बयानात को यहाँ पर वाज़े किया है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने काम में सख्त मेहनत और जान लगाएं
اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہم اس دنیا پر بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کریں، جبکہ ہمارے عظیم رہنما علامہ اقبال اور قائد اعظم نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کسی مقصد کے تحت گزاریں اور اپنی زندگی میں محنت و مشقت، اتحاد اور یکجہتی کو اپنائیں۔ اسی لیے ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہوں گے۔ تو اپنے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت اور کوشش کریں اور اس سے دریغ نہیں کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔